like a Hellcat. Hello friends, today we are going to study about useful and harmful microbes. Microbes मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी एक्सेट्रा. अगर हम पढ़ते हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें यूज आ सकते हैं डेली लाइफस्टाइल में, वो है लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, यीस्ट और बहुत सारे हैं. बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ओनली दिस 3. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो हम क्लॉस्ट्रीडियम और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलाई, जो कि हमें मिल्क और कर्ड में मिलता है. बैसिला इज़ अ रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म. अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें ये रॉड शेप्ड का ऑर्गेनिज्म है, तो हम एक माइक्रोस्कोप के अंडर एक स्लाइड प्रिपेयर करके देखते हैं. तो वो स्लाइड कैसे प्रिपेयर की जाती है, एक ड्रॉप हम लेंगे, उसको हम लोग स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर हम ग्लास स्लाइड रखेंगे और मिथिलिन ब्लू से हम उसको स्ट्रेन करेंगे. स्ट्रेन मतलब ही हम उसको कलर करेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप डाल के हम उसको देखेंगे 10x ऑब्जेक्टिव के अंदर. 10x मतलब हम उसको 10 टाइम्स फोकस करके देख रहे हैं, और मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखना है तो हम 60x ऑब्जेक्टिव के अंदर देख सकते हैं. हम क्या देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, हम रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स मूव होते हुए दिखते हैं. मूव्ड है मतलब वो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लैक्टोबैसिला एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है जो बहुत छोटे साइज में होते हैं, इसीलिए हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, और नेकेड आई से जो भी चीज़ हम नहीं देख सकते हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लैक्टोबैसिला है वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. लैक्टोबैसिला यार एनारोबिक बैक्टीरिया. अब एनारोबिक बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर नोन एज एनारोबिक बैक्टीरिया. नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि लैक्टोबैसिलाई को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लैक्टोज में, जो शुगर हमारे मिल्क में प्रेजेंट हो सकती है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लैक्टिक एसिड. जो भी शुगर मिल्क में प्रेजेंट है दैट इज लैक्टोज, तो लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, बेसिकली इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है. ये प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो ये लैक्टोबैसिलाई नाम का ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कंप्लीट करता है. अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, तो यहाँ पे पीएच बेसिकली डिक्रीज होगा और यहाँ पे कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, मिल्क में जो केजीन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनका कोआगुलेशन होगा, मतलब एक्यूमुलेशन होगा प्रोटीन्स का एक जगह पे. उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन या कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. मिल्क प्रोटीन्स जो है ये सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिल्क. ठीक है. मिल्क के प्रोटीन्स का नाम हमने बोला था केजीन. ठीक है. योगर्ट क्या होता है, इसको सोर टेस्ट होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड. अभी हमने पढ़ा था कि लैक्टोज जो शुगर होती है मिल्क में, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लैक्टिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलाई. अब क्या होगा, इसका पीएच लो होगा जो डिस्ट्रॉय करेगा हार्मफुल माइक्रोब्स को जो प्रेजेंट है तुम्हारे मिल्क में. बेसिकली क्या होता है कि योगर्ट bitter or froths up because there are excess number of lactobacilli in that. Next, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो हम होम से फर्मेंटेशन से बना सकते हैं, तो दैट इज़ पनीर, घी, चीज़, श्रीखंड, बटर मिल्क, योगर्ट एक्सेट्रा. अगर हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की, तो प्रोबायोटिक्स मतलब ऐसे बायोटिक्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम कोई भी डिसीज़ होने से पहले उसको लेते हैं. बेसिकली हम इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोबायोटिक्स लेते हैं. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लैक्टोबैसिलाई है, ये हम बहुत सारे फूड में डाल सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर इम्यून सिस्टम. राइट. अगर ऐसे ईटेबल्स
हमारे पास है जो हेल्दी है हमारे लिए और किल करते हैं दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज किलिंग योर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, ये क्लॉस्ट्रीडियम क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट होता है तो ये अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं, योगर्ट है, बटर मिल्क है, घी है, चीज़ है, श्रीखंड है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन करता है ये इसके लिए हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं इन पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स, सिडार एंड कोकोआ, ताकि दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक ना कर सके। Next, lactobacilli and some other useful microbes taken together are used to treat abdominal discomfort। जब भी हमें इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं तुम्हारा लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग सम वाइन एंड सम टाइप ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज राइजोबियम, मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब है कि हम क्लोज एसोसिएशन में रहने के बाद एक दूसरे को हेल्प करना, दैट इज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमें राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स शो करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबिया एक ऑर्गेनिज्म है जो रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है और वो सप्लाई करता है उन्हें नाइट्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स के साथ, और इन एक्सचेंज क्या मिलता है उसको, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम दैट प्लांट्स। ठीक है, सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब मैंने अभी बताया कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू। यहाँ पे रिलेशनशिप है तुम्हारे राइजोबिया का और रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। राइजोबिया क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और लेग्यूमिनस प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन एक्सेट्रा। अब बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स ड्यू टू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। अब अगर एक बार हमने हार्वेस्टिंग कर ली लेग्यूमिनियस क्रॉप की तो जो भी लेफ्ट ओवर रूट्स है और दूसरे पार्ट्स है वो प्लांट के, वो हम डंप कर देते हैं सॉइल में, ताकि उसकी जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, यूज ऑफ राइजोबियम हैज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे क्या हो रहा है, जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो निकाल तो रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर पुटिंग इट इनसाइड द सॉइल, ताकि उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल है वो मेंटेन रहे। इससे क्या हो रहा है कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने का चांस कम हो रहा है और वी आर नॉट हार्मिंग सॉइल। So basically it has helped to reduce expenses on fertilizers and it is giving benefit to farmers. Nowadays ऐसा किया जाता है कि seeds are coated with rhizobial solution और powder before sowing। उससे क्या होता है कि राइजोबिया एंटर करता है प्लांटलेट में, उसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियल इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब अगर हम कोई चीज़ में इनोकुलेशन कर रहे, इनोकुलेशन इज वी आर पुटिंग इन something in that. This experiment has helped in supply of nitrogen to cereals and other crops. नेक्स्ट हम लोग यीस्ट पढ़ने वाला है। तो यीस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, जो कि बडिंग के थ्रू देखा जाता है। यीस्ट इज बेसिकली अ हेटेरोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स पे ही ये ग्रो होता है, जैसे ब्रेड पे तुमने देखा होगा ये यीस्ट ग्रो होता है। यीस्ट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर फंगस, मतलब सिर्फ सिंगल सेल्ड है और इसके 1500 डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है। ये सेल इज अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, मतलब इसके पास सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब प्रेजेंट है। यीस्ट क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है और मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली ड्यू टू कार्बन कंपाउंड्स इन द शुगर सोल्यूशन।
यीस्ट सेल्स क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन करते हैं इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर फर्मेंटेशन. अब हम देखते हैं कि ब्रेड कैसे बनता है. तो इन आटा वी आर गोइंग टू पुट यीस्ट और उसके बाद अगर हम उसका डफ बना के रखते हैं तो इट गेट्स फ्लफी बिकॉज यीस्ट इज मल्टीप्लाइंग देयर एंड वी आर गेटिंग द फ्लफी ब्रेड बिकॉज ऑफ CO2 आफ्टर द रिएक्शन एंड इन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज, तो मोलासेस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन ड्यूरिंग. तो मोलासेस को हम जब भी फर्मेंट करते हैं तो हम वहाँ पे यीस्ट यूज करते हैं सैकेरोमाइसिस. इट इज़ द प्रोसेस जब इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है. इथेनॉल मतलब ही अल्कोहल है. जहाँ पे भी तुम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे C2H5OH, वहाँ पे हम लोग इथेनॉल बोलते हैं. ये प्राइमरी प्रोडक्ट है एंड अल्कोहल इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट. स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल्स ये भी हम बना सकते हैं फ्रॉम इथेनॉल ओनली. इथेनॉल ये एक स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल है. नेक्स्ट कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो शुगर्स है ये प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे ग्रेप जूस में. हम लोग को जितने भी फ्रूट्स से शुगर्स मिलती है हम उनको फ्रुक्टोज बोलते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट है एंड आर ऑल्सो फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बायोरेमिडिएशन मतलब बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम कैसे चीज़ों को बचा सकते हैं. तो येर्वोनिया लेप्टोलिटिका विच इज़ अ यीस्ट, ये एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिन्स जो प्रोडक्शन के वक्त होते हैं. टॉक्सिन्स रिलीज्ड ऑफ पाम ऑयल एंड हेवी मेटल्स मिनरल्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में. तो येरोविया लेप्टोलिटिका ये यीस्ट हम यूज करते हैं. नेक्स्ट सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का यूज हम करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट जो आर्सेनिक नाम का एलिमेंट है विच इज हार्मफुल फॉर अस. इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हम सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का यूज करते हैं. नेक्स्ट अगर ओशियंस में ऑयल स्पिल्स हो जाता है इनको क्लीन करने के लिए हम लोग अल्केनी बोरैक्स बैक्टीरिया यूज करते हैं. थैंक यू.